अक्सर देखने में आता है कि सोसाइटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं। अब इन सोसाइटीज़ में हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि लोगों को फ़ाइल सिस्टम के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शन हो रही होती है, प्लॉट ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं थ्रू फाइल। कुछ अस्सलाम वालेकुम। अक्सर देखने में आता है कि सोसाइटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं। अब इन सोसाइटीज़ में हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि लोगों को फ़ाइल सिस्टम के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शन हो रही होती है, प्लॉट ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं थ्रू फाइल। कुछ रजिस्ट्री प्रॉपर्टीज़ जैसे होती हैं, PD1 प्रॉपर्टीज़ हैं, शामलाट प्रॉपर्टीज़ हैं। उसी तरीके से जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे फ़ाइल सिस्टम चल रहा है, यानी ओनर ने सोसाइटी रजिस्टर करवाई है और उसके बाद वो फाइल सिस्टम के थ्रू लोगों में प्लॉट की तकसीम कर रहा है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स होते हैं और कुछ होते हैं जो अभी सिर्फ फाइल ली जाती है, बाद में जी बैलेटिंग होगी, किस्तों पे ले रहे हैं, बैलेटिंग होगी, पता चलेगा जी आपका कौन सा वाला है, अभी आया नंबर या नहीं आया, और फिर आपको कब प्लॉट जो है वो अलॉट होगा। अब चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ऑन ग्राउंड प्लॉट है या और उसके अभी लेकिन फ़ाइल जो है उसकी इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग है, यानी अभी वो फ़ाइल मुकम्मल तौर पे नाम पे नहीं हुई ओनर के, वो स्टिल जो है वो अभी सोसाइटी के नाम ही है और जो ओनर है, जो उसको ख़रीद रहा है, जो बायर है, परचेज़र है, वो फिल वक्त एक साथ जो है उसकी भर रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स भर रहा है। अब एक और शख्स है, वो कहता है जनाब मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि आप मुझे ये बेच दें। जो इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है वो भी कहता है कि जी मेरा भी दिल है कि मैं भी इसको सेल कर दूं और यहीं से यानी जितनी फाइल मैं दे चुका हूं इतनी पेमेंट रिसीव करूं, फर्दर इंस्टॉलमेंट्स पार्टी बी पे करेगी और उसके बाद वही ओनर बन जाएगी, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अब सवाल यहाँ ये उठता है क्या इस तरह की ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या ऐसी ट्रांजैक्शन जो है लीगली कोई हैसियत रखती है और क्या ऐसा पॉसिबल भी है और ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब इसमें सबसे जो इजी चीज़ है, देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, वो ये कि अब सोसाइटी ने एक प्लॉट इशू किया ए पर्सन के नाम पे और ए पर्सन जो है उसके पास अब ये फाइल आ गई, यानी सोसाइटी के जो रजिस्टर है वहाँ पे पता चला कि पर्सन ए जो है वो इंस्टॉलमेंट भर रहा है और पर्सन ए के बैंक से ट्रांसफ़र हो रही है और कल को ये पर्सन ए जो है यही इसका ओनर बनेगा, इसी को ट्रांसफ़र देनी है। अब आउट ऑफ द सोसाइटी ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि जी हम आपस में लेन देन कर रहे हैं, ये पकड़ो, बी ने कहा ये तुम पैसे पकड़ो जितने तुमने दे दी है, बाकी इंस्टॉलमेंट मैं दे दूंगा, मैं अपने नाम करवा लूँगा। ये बिल्कुल इनवैलिड तरीका है, ये बिल्कुल कहीं रिकग्नाइज नहीं होता, कोई सोसाइटी इसको नहीं मानती, बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। लोग क्या करते हैं जी कि प्लॉट रहने दें, जैसे हम तो फाइल ख़रीद रहे हैं और फाइल को वो समझते हैं कि हमने फाइल ख़रीद ली है तो बस हमारा यहीं पे मामला हो गया और ये प्लॉट हमारा हो गया, सब कुछ हो गया, पर ऐसा नहीं है। सोसाइटीज़ मोस्टली जिनके बायलॉज हैं वो ये कहते हैं जनाब कि जब भी आपने ट्रांजेक्शन करनी है सोसाइटी को इन्वॉल्व करना है। आप ये ट्रांजैक्शन ज़रूर कर सकते हैं, ए पर्सन बी को दे सकता है, लेकिन सोसाइटी को इन्वॉल्व करके, सोसाइटी की इजाज़त से, सोसाइटी के बायलॉज फॉलो करते हुए। लेकिन अगर कोई शख्स ये प्लॉट ए पर्सन जो है बी पर्सन को आउट ऑफ सोसाइटी कहता है जी कि मैंने एक सिंपल स्टैम्प पेपर पे तुम्हें फ़ाइल बेच दी है, या वो भी नहीं किया, बस तुम्हें फ़ाइल दे दी है, अब तुम जानो सोसाइटी जाने, कल को सोसाइटी ये कहेगी कि क्या आपने हमसे पूछा था, ये ट्रांजैक्शन जो आपने इधर से उधर की है, हमारे रजिस्टर में तो ए पर्सन का नाम लिखा हुआ है, हम तो ए पर्सन से जनाब उसी के नाम पे करेंगे, बी को हमने देना ही नहीं है। तो लिहाजा जब भी इस किस्म की कोई ट्रांजैक्शन हो, फाइल ख़रीदना ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कानून में ये कोई रिकग्नाइज नहीं होती। कल को आप इसको किसी को क्लेम नहीं कर सकते मैंने फ़ाइल ख़रीदी थी, फ़ाइल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपने अगर फ़ाइल के थ्रू प्लॉट की ट्रांसफ़र करनी है, परचेजिंग करनी है, तो आपने उस सोसाइटी को इन्वॉल्व करना है, उसके बायलॉज फॉलो करने हैं और प्रॉपर जो भी बायलॉज के तहत एक कानून होगा जिस तरीके से ट्रांसफ़र की जाएगी वो फॉलो करना ज़रूरी है। इसी तरीके से आप सेफ़ रहेंगे और आपकी जो ट्रांजैक्शन है, जो आपके पैसों की लेन देन, आपके प्लॉट की कल को आपको ईजीली पोजेशन मिलेगी। अब उसकी बैलेटिंग हुई है या नहीं हुई है, वो ग्राउंड प्लॉट है या नहीं है, ये चीज़ें बात की हैं, लेकिन फाइल परचेजिंग इज़ नॉट अ थिंग। आपको हमेशा एक पर्सन से दूसरे पर्सन अगर करना है तो सोसाइटी को इन्वॉल्व करके ही करना पड़ेगा। मीनवाइल अगर कोई ऐसा शख्स है
जो इस तरह की कोई गलती कर बैठा है और ऐसे मामले में किसी में फंसा हुआ है तो उसकी भी रेमेडीज़ हैं, पर कानून क्या कहता है कि हर केस को उसके सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक जो है वो रेजोल्यूशन दी जाएगी। लिहाजा अगर आपके सर्कमस्टेंसेस इससे कुछ मिलते जुलते हैं या इस तरह का कोई मामला आप कर बैठे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपने सर्कमस्टेंसेस बता के आप एक अच्छी सी रेजोल्यूशन और एक अच्छा सा मशवरा ले सकते हैं। हमारा नंबर और व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर जो है वो हमारे पेज पे शो हो रहा है। जनाब, बहुत शुक्रिया।